हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर टेस्ट डिस्कशन सेशन। आपका AIATS है ये जो 15 जनवरी को हुआ था और बुकलेट कोड है C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। और बॉटनी का हमारा सिलेबस था सिर्फ 2 चैप्टर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज पुष्पीय पादपों की आकारिकी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इज पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Roots and angiosperms lack all of the following structures except। आवृत बीजियों की मूलों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी संरचनाओं का अभाव होता है। मतलब सिर्फ एक चीज है इन चारों में से जो प्रेजेंट होती है मूलों में या रूट्स में, एंड दैट इज एक्सिलरी बड्स नहीं होगी। एक्सिलरी बड्स की अगर हम बात करें तो वो नहीं होंगे, ब्रांचेस होंगी, नोट्स नहीं होंगे, और ट्राइकॉम स्टेम हेयर्स तो बिल्कुल नहीं होंगे। त्वचा रोम, रूट हेयर्स यहाँ पर होंगे, मूल रोम जिन्हें हम बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाता है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। In which of the following plants primary root is directly elongated from the radicle and bears secondary and tertiary roots? निम्नलिखित में से किस पादप में प्राथमिक मूल सीधे मूलांकों से बढ़ती है तथा द्वितीयक व तृतीयक मूलों को धारण करती है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई किसमें टैप रूट सिस्टम होता है। तो सीधा एग्जांपल आपकी NCERT का है और वो है मस्टर्ड। सरसों में जो है आपके टैप रूट सिस्टम मिलेगा। तो चलिए सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। Next, the function of roots that grow vertically upwards in plants such as Rhizophora is to। राइजोफोरा जैसे पादपों में ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर वृद्धि करने वाली मूलों का कार्य क्या है? ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। राइजोफोरा की रूट्स को हम बोलते हैं, जो मॉडिफाइड रूट्स होती है, न्यूमेटोफोर्स हम उन्हें बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। और इनका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेना एयर से, हवा से, और इसीलिए ये ग्रेविटी के ऑपोजिट बढ़ती हैं। तो ऊपर की तरफ ये बढ़ती हैं, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती हैं पर ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, और इसीलिए ये जियोट्रॉपिकली नेगेटिव होती हैं। तो गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करने का इनका काम होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना, हल्दी, हल्दी में होता है, सही है। फ्लैशी लीव्स अनियन में मिलेगी आपको, मांसल पत्तियां प्याज में। स्टोरेज रूट कोलोकेशिया, नहीं, रूट नहीं, मॉडिफाइड स्टेम्स वहां पर होती है। अंडरग्राउंड स्टेम्स मॉडिफाई होती हैं स्टोरेज के लिए, और ये एक गलत मैच है। शॉर्ट इंटरनोड्स एंड पिस्टिया जो एक एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉमन फीचर अमंग कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। ककड़ी, तरबूज तथा अंगूर के बीज निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान हो सकती है? दे प्रोड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, नहीं। एक्सिलरी बड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, इनकी कक्षीय कलिकाएं प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। इन तीनों में जो इनकी बड्स हैं, एक्सिलरी बड्स, वो मॉडिफाई हो जाती हैं टेंड्रिल्स में सपोर्ट करने के लिए, बढ़ने के लिए, और इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है थॉर्न्स एंड सिट्रस। सिट्रस में कांटे क्या हैं? डेवलप फ्रॉम इंटरनोड्स, पोरियों से विकसित होते हैं। आर मॉडिफाइड लीफ बेस, पर्ण आधार के रूपांतरण से बनते हैं, नहीं। आर ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, नो। चिरकालिकता के अंग है। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, यस, पादप को चरने वाले जंतुओं से बचाते हैं, कांटे हैं तो बचाएंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। A slender lateral branch of stem arises from the base of the main axis and after growing aerially arc downwards, कुछ ऐसा, arc downwards to touch the ground, और जहां टच करेगी वहां पर ही नया पौधा उग जाएगा। और ये किसमें हो रहा है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहली बात तो ये जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसे हम बोलते हैं स्टोलोन। भाई तने की एक पतली पार्श्व शाखा मुख्य अक्ष के आधार से उत्पन्न होती है तथा कुछ देर वायवीय वृद्धि करने के बाद में मुड़कर जमीन को छूती है। यह निम्न में से किसके लिए सही है? स्टोलोन इसे बोलते हैं हम, स्टेम मॉडिफिकेशन, तने का रूपांतरण है। और यह आपको मिलेगा मिंट और जैस्मीन में, चमेली में। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2।
द swollen leaf base found in some leguminous plants is called, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ फलीदार पादपों में पाया जाने वाला फूला हुआ पर्ण आधार कहलाता है। लीफ का जो बेस जो फूला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनस, पर्णवृंत तल्प। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Next, select the incorrect statement with respect to characteristics related to mustard plant. सरसों के पादप से संबंधित अभिलक्षणों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। A pair of leaves arise at each node. पहला ही कथन गलत है। क्यों गलत है? प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्तियां निकलती हैं। एक जोड़ी नहीं, यहाँ पर ऑल्टरनेट होता है तो सिर्फ एक ही पत्ती निकलेगी एक गांठ पे। अगर ये एक नोड है तो यहाँ से सिर्फ सिंगल लीफ एट ईच नोड, एट ईच नोड। और इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी बोलते हैं हम इसे, ऑल्टरनेट। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is not a modified leaf? निम्नलिखित में से कौन सी पर्ण के रूपांतरण से बनी संरचना नहीं है? टेंड्रिल बिल्कुल है, पी में, मटर में प्रतान। फूड स्टोरेज पार्ट इन गार्लिक फ्लैशी लीव्स है, लहसुन में खाद्य भंडारण भाग। थैलेमस इन एप्पल, थैलेमस जो होता है वो मॉडिफाइड लीफ नहीं है। पिक्चर भी है बिल्कुल, घट पर्णी पादप में घट जो होता है वो भी लीफ का या हम बोल सकते हैं पर्ण का ही रूपांतरण है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। In a flower, the 4 whorls, calyx, corolla, androecium and gynoecium arise from. एक पुष्प में 4 चक्र कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायंग किससे उत्पन्न होते हैं? नोड्स से, अलग अलग नोड्स से, 4 डिफरेंट सक्सेसिव नोड्स, एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक और यहाँ से एक, और फिर इन चारों को हमने ऐसे सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो क्या हो जाएंगे? एक ही नोड पे बहुत सारे, और ये सब पत्तियों की जगह किस में हो गए? 4 पार्ट्स में हो गए पुष्प के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 भिन्न क्रमिक गांठों से उत्पन्न होते हैं आपके 4 वर्ल्स। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन स्वीट पी, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात तो स्वीट पी में आपको रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। कौन सा वाला? रेसिमोज। दूसरी बात, अब रेसिमोस की बात करते हैं तो यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपेक्स, नए फूल जो होंगे क्योंकि इनमें एक्रोपेटल सक्सेशन में होते हैं ग्रो। मीठे मटर में पाए जाने वाले पुष्प क्रम की विशेषताओं के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो रेसिमोस यहाँ पर आपको इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? एक्रोपेटल, तो ये बिल्कुल सही है। अगर फ्लावर्स आर बॉर्न इन अ बेसी पेटल ऑर्डर, पुष्प तलाभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ एक्रोपेटल होता है। कौन सा होता है? एक्रोपेटल, जिसमें नए फूल ऊपर होंगे और पुराने नीचे होंगे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इन अ फ्लावर रिसेप्टेकल इज, एक पुष्प में धानी या पात्र क्या है? रिसेप्टेकल क्या होता है? बेस ऑफ एंथर नहीं, अ पार्ट ऑफ गाइनीशियम, जायंग का एक भाग नहीं, टिप ऑफ पेटल तो बिल्कुल नहीं, स्वेलन एंड ऑफ पेडिसल, पुष्प वृंत का फूला हुआ सिरा होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। In which of the following aspects flowers of lily and mustard are said to be similar? निम्नलिखित किस दृष्टि में लिली तथा सरसों के पुष्पों को समान कहा जा सकता है? प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक ही फूल में दोनों प्रेजेंट होंगे, बायसेक्सुअल बिल्कुल होते हैं, बायसेक्सुअल बोला जाता है इस कंडीशन को। तो आप फैमिलीज में देख सकते हैं ये वाला आपको सिंबल मिलेगा। क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, नहीं, लिली में पेरियंथ फॉर्म में होते हैं जहाँ क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता है, तो ये नहीं होंगे। एपीपेटलस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स, पुंकेसर की दल लग्न स्थिति बिल्कुल नहीं होती है किसमें? आपके मस्टर्ड में, तो ये भी नहीं होगा। 6 स्टेमन्स इन अ फ्लावर, यस ये होगा, 6 स्टेमन होंगे एक पुष्प में, 6 पुंकेसर होंगे। कैसे? अगर आप मस्टर्ड की बात करते हैं तो यहाँ 2 + 4 होगा, और अगर आप लिली की बात करते हैं तो यहाँ 3 + 3 होगा। तो 6 स्टेमन्स होते हैं, 6 पुंकेसर होते हैं, तो ए और डी सही हो जाते हैं। सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट है रिगार्डिंग द पेटल्स इन कैलोट्रोपिस फ्लावर विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू। कैलोट्रोपिस पुष्प में दलों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य होगा। तो पहली बात तो कैलोट्रोपिस में कौन सा वाला एस्टिवेशन होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, वेलवेट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। तो मार्जिन्स ऑफ पेटल्स ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दलों के किनारे एक दूसरे को अति व्याप्त करते हैं परंतु उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती, नहीं। ऑल द पेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा तो किसी भी एस्टिवेशन में नहीं होगा, सभी दल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मार्जिन्स ऑफ पेटल्स जस्ट टच वन अनदर विदाउट ओवरलैपिंग। दलों के किनारे एक दूसरे को बिना अति व्याप्त किए केवल स्पर्श करते हैं, बिल्कुल सही है और हमारा सही आंसर भी यही है। The term which is not related to stamens is, वह पद जो पुंकेसर से संबंधित नहीं है। पॉलीएडेल्फस है, स्टैमिनोड स्टेराइल स्टमन को बोलते हैं हम लोग, पॉलीएंड्रस भी है जहां फ्री स्टैमेंस होंगे। स्टैंडर्ड जो है वो टर्म एस्टिवेशन से रिलेटेड है, एस्टिवेशन से। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मानक, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। The term keel is used for a particular appendage of a flower in some plants. This particular appendage is, कुछ पादपों में एक पुष्प के एक विशेष उपांग के लिए कूटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष उपांग कौन सा है? वो विशेष उपांग है पेटल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Dash bears one or more ovules attached to the cushion-like structure called। डैश एक या एक से अधिक बीजाणु धारण करते या करती है जो गद्देदार संरचना से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ओवरी में ही होंगे ओव्यूल्स तो ओवरी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये ओव्यूल्स किससे जुड़े होते हैं? प्लेसेंटा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंडाशय और बीजांडासन। Next is, in flowering plants, all of the following features are of epidermal cells, except one. Identify that one. पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी लक्षण भाम्य त्वचा कोशिकाओं के हैं। उस एक लक्षण की पहचान कीजिए जो एपिडर्मल सेल्स का नहीं है। They may have waxy covering towards outer side, बिल्कुल हो सकती है। These are कॉलेनकाइमेटस, नहीं। पैरेनकाइमेटस होगी, कॉलेनकाइमेटस नहीं होगी। स्थूल कोणोत्तकीय नहीं होगी। तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। ट्रैकेट्स की बात करते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स और टैपरिंग एंड्स होती हैं वाहिनिकाओं में, सही है। वेसल्स की बात करें, वाहिका की जीव द्रव्य रहित होती है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सही है। जाइलम फाइबर्स की बात करें, लार्ज सेंट्रल कैविटी, बिल्कुल नहीं होती है। बड़ी केंद्रीय गुहिका नहीं होती है, इनमें तो नैरो होती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following can perform photosynthesis? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? सीधा सीधा आंसर है गार्ड सेल्स। बता भी रखा है एनसीईआरटी में कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द्वार कोशिका, ऑप्शन नंबर 2। Identify the following statements as true or false and choose the correct option according. So, पहले गठित प्राथमिक जाइलम को मेटाजाइलम कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, ना कि मेटा। तो ये फॉल्स हो गया। इन स्टेम्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेथ, यस। सेंटर में सिचुएटेड होता है, सेंटर की तरफ होता है प्रोटोजाइलम आपकी स्टेम्स में। और एंडार किसे बोलते हैं? तो पुष्पीय पादपों के तनों में प्रोटोजाइलम मज्जा की ओर स्थित होता है, सही है। नेक्स्ट है, एग्जैक्ट कंडीशन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों की मूलों में बाही आदि दारुक स्थिति पाई जाती है, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा FTT, और ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम। फ्लोएम प्राय खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। भाई ये तो बहुत इजी है, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पत्तियों से पादपों के अन्य भाग में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ग्राउंड टिश्यू इन लीव्स इज कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। पत्तियों में पाए जाने वाला भरण उत्तक कहलाता है मीजोफिल, पर्ण मध्योतक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इन फ्लावरिंग प्लांट्स पेरीसाइकिल कैन नॉट बी। पुष्पीय पादपों में परिरंभ नहीं हो सकती है, मतलब स्क्लेरेनकाइमेटस बिल्कुल हो सकती है।
थिक वॉल्ड भी होगी, ये तो बता ही रखिए, थिन वॉल्ड भी हो सकती है, लेकिन कॉलेनकाइमेटस नहीं होगी, पैरेनकाइमेटस हो सकती है और वो है भी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एपिब्लेमा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, मूलीय त्वचा किसकी सबसे बाहरी परत है? भाई मूलीय, हाँ तो नाम में आ गया, तो ये किसकी सबसे बाहरी परत होगी? आपके रूट्स की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूल। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में आपको कुछ टर्म्स दी हुई है। कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन पट्टी किससे बनती है? जब सुबरिन का डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स में। तो फर्स्ट करेक्ट मैच है। पेरिसाइकिल, स्टील का रंभ का एक भाग होता है पेरिसाइकिल, फोर्थ, ठीक है। देन एंडोडर्मिस की बात करें तो वल्कुट की सबसे भीतरी परत है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, सेकंड। और हाइपोडर्मिस जो बचा है दैट इज एब्सेंट इन रूट्स, थर्ड। तो यहाँ पर 1 4 2 3 हो गया है सही सीक्वेंस जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पित्त कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन, किसमें मज्जा स्पष्ट नहीं होती है? मज्जा स्पष्ट नहीं होती है मोनोकॉट स्टेम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है और वस्कुलर बंडल्स पड़े रहते हैं, तो आपको पित्त यहाँ पर ऐसे नहीं सेपरेटली क्लियरली अलग से नजर आएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एक बीजपत्री तने में, ऑप्शन नंबर 4। द वस्कुलर बंडल्स आर सेड टू बी ओपन व्हेन, संवहनी बंडलों को खुला कहा जाता है जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भाई, ये आपका जाइलम अंदर, सो ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम, और इन दोनों के बीच में कैम्बियम। तो जब ये होगा तब ऐसे वस्कुलर बंडल्स को हम क्या बोलेंगे? ओपन। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच ऐधा उपस्थित होता है। रिगार्डिंग कंजक्टिव टिश्यू चूज द करेक्ट ऑप्शन, संयोजक उत्तक के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, यह दृढ़ोत्कीय कोशिकाओं से बना होता है, नहीं। इट इज एब्सेंट इन रूट्स, नहीं, गलत है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पैचेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के जो पैचेस होते हैं कुछ ऐसे, तो ये आपके फ्लोएम हो गया यहाँ पर, और ये आपका बीच बीच में जाइलम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होगा उसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, और वो करेक्ट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जाइलम तथा फ्लोएम के खंडों के बीच उपस्थित होता है, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाता है। Which of the following plant parts usually has large number of conjoined vascular bundles not arranged in ring-like manner? निम्नलिखित में से किस पादप भाग में आमतौर पर बड़ी संख्या में संयुक्त संवहनी बंडल होते हैं जो वलय के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं? भाई कॉन्जॉइंट है तो स्टेम तो श्योर है, लेकिन रिंग फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब मोनोकॉट हो जाती है। तो एक बीजपत्री तने में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 3। One of the characteristic features of monocot stem that is absent in dicot stem, एक बीजपत्र तने की एक अभिलाक्षणिक विशेषता जो द्विबीजपत्री तने में अनुपस्थित होती है वह कौन सी है? वह है वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वस्कुलर बंडल्स। यह आपको सिर्फ मोनोकॉट स्टेम में मिलेगी, डाइकॉट स्टेम में नहीं मिलेगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। The role of bulliform cells is to, bulliform कोशिकाओं का कार्य क्या है? Help in rolling of leaves during drought condition, सूखे के दौरान पत्तियों को अंदर की ओर मुड़ने में सहायता करती है ताकि वाटर लॉस ना हो। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। Wavy rings of vascular cambium is formed in, संवहनी ऐधा का लहरदार वलय बनता है, किसमें बनता है? रूट में बनता है। और वस्कुलर कैम्बियम जो है वो मोनोकॉट्स में तो होगी ही नहीं क्योंकि वहां सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, तो रूट्स में जो है वेवी रिंग बन जाती है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। लेट वुड इज डिफरेंट फ्रॉम अर्ली वुड एज द फॉर्मर, पश्चदारू अग्रदारू से भिन्न होती है क्योंकि पश्चदारू
क्या होता है भाई ऐसा? लेट वुड में ऐसा क्या होता है कि वो अलग होती है, भिन्न होती है अर्ली वुड से? इज फॉर्म्ड व्हेन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। नहीं, अर्ली वुड बनती है तब तो। हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स, यस, कम जाइलरी तत्व होते हैं इसमें लेट वुड में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एडवेंटिशियस रूट्स दैट फंक्शन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड आर फाउंड इन। भोजन के संग्रह का कार्य करने वाली अपस्थानिक मूल किसमें पाई जाती है? एडवेंटिशियस रूट्स जो स्टोरेज का फंक्शन करेगी वो होती है स्वीट पोटैटो की, शकरकंद की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। In flowering plants, the structures that increase the surface area for absorption of water and minerals from the soil develop from। मतलब सीधा सीधा पूछा है कि पुष्पीय पादपों में वह संरचनाएं जो मृदा से जल तथा खनिजों के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है, किससे विकसित होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट हेयर्स की बात करी जा रही है, मूल रोम की बात करी जा रही है, और वो हमारे मिलते हैं किसमें? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। रीजन ऑफ मैच्योरेशन जिसे परिपक्वता का क्षेत्र भी कहा जाता है, और ये हो गए आपके रूट हेयर्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फाइलॉड एंड फाइलोक्लेड बोथ आर। फाइलॉड और फाइलोक्लेड, पर्णाभ तथा पर्णाभ वृंत, दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है, तने के रूपांतरण हैं, और ये आपको जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं वहां मिलेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये दोनों फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, स्टाइप्यूज जो होती हैं, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटी पत्ती जैसी संरचना, तो 3rd। राचीज जो है वो कॉमन एक्सेस है इन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में समान अक्ष को दर्शाता है। 4th। स्पाइन की बात करें तो स्पाइन मॉडिफाइड लीफ है, लीफ का रूपांतरण है, तो 2nd। और अगर हम देखें पेडिसल, तो ये क्या हो जाती है? पुष्प का डंठल होता है, तो 1st। 3, 4, 2, 1 यहाँ पर सही सीक्वेंस है जो आपका दे रखा है 3, 4, 2, 1 3rd में, तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। Regarding the position of different whorls of a flower with respect to ovary on thalamus, select the odd one out। एक पुष्प के पुष्पासन पर अंडाशय के सापेक्ष विभिन्न चक्रों की स्थिति के संदर्भ में एक विषम का चयन कीजिए। हाइपोगाइनस होती है मस्टर्ड में, चाइना रोज में और ब्रिंजल में, तीनों में हाइपोगाइनस ओवरी होगी, जबकि आपके पीच में पेरीगाइनस होगी, पेरीगाइनस, और इसीलिए ये सेमी हम बोल सकते हैं हाफ इंफीरियर, और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाता है आर, ऑप्शन नंबर 3rd। Flowers that cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center are found in। किस पादप पुष्प को केंद्र से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल द्वारा दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता? वो है हमारा कैना, एसिमेट्रिक फ्लावर इन्हें बोल सकते हैं। The plant which is a source of colchicine belongs to the family। colchicine कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है भाई? ये बिलोंग करता है आपकी लिलिएशी फैमिली को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। In a floral formula the symbol is true for। तो ये सुपीरियर ओवरी को शो कर रहा है, सुपीरियर ओवरी को शो कर रहा है, और सुपीरियर ओवरी हमारी फैबेशी फैमिली में होती है। सुपीरियर वैसे बाकियों में भी होती है, पर यहाँ G1 जो है, 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फैबेशी फैमिली का एग्जांपल है आपका ट्राइफोलियम, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2nd। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल बंडल इन चाइना रोज। यस, एक ही बंडल में सारे स्टेमन्स हो जाते हैं, मोनोएडेल्फस, सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? पुंकेसर का प्रत्येक परागकोश आमतौर पर चतुष्ट पालित
होता है तथा प्रत्येक पाली में एक परागकोश होता है। ईच एंथर ऑफ स्टेमन इज यूजुअली टेट्रालोब्ड एंड ईच लोब हैज वन पॉलन सेक। नहीं, ये गलत हो जाता है। एक एंथर जो होता है वो होता है बायलोब्ड, टर्म हम यूज करते हैं, और डायथीकस हम यूज करते हैं, और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक्सिलरी पार्ट्स ऑफ स्टेम इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय। आवृत बीजी में तने की कक्षीय कलिकाएं किसके द्वारा बनती है? शूट, एपिकल मेरिस्टेम, प्ररोशीशस, विभज्योतक का कुछ भाग रह जाता है और उसी से हमारी एक्सिलरी पार्ट्स बनती हैं। साफ साफ दे रखा है एनसीईआरटी की लाइन में, ऑप्शन नंबर 4। सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज कैन हैव क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किस उत्तक और उत्तकों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पर भाई पैरेन्काइमा में हो सकता है, कोलेनकाइमा में हो सकता है, पर स्क्लेरेन्काइमा में नहीं, ये तो डेड होती हैं वैसे भी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, सघन कोशिका द्रव्य। स्टोर फूड मटेरियल एंड सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। खाद्य पदार्थ तथा रेजिन, लेटेक्स तथा म्यूसिलेज जैसे पदार्थों का संचयन करता है। नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। अधिकांश एक बीज पत्रियों में नहीं पाया जाता है, और इसी से हमने पता लगा लिया कि ये कौन है, ये है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, मृदुतक, ऑप्शन नंबर 1। Xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii in। किसमें? संवहनी बंडल के भीतर जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर एकांतर तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो भाई ऑल्टरनेट मैनर में तो हमारे रूट्स में ही होते हैं, और वो तो सारी रूट्स में होंगे, भले ही मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेडियल वास्कुलर बंडल्स। टाइलोसिस आर बलून लाइक स्वेलिंग्स ऑफ। टाइलोसिस गुब्बारे जैसे उभार हैं, और इसमें क्या होता है भाई? ये आपकी वेसल्स हैं, और ये आपके पैरेन्काइमा है, जाइलम, पैरेन्काइमा। तो इन्हीं का गुब्बारा जैसा यहाँ पर स्वेलिंग जो है वो ऐसी कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? टाइलोसिस। सो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, वाहिकाओं के गुहिका में जाइलम मृदुतक कोशिकाओं के। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द स्ट्रक्चर इन डाइकॉट सीड कॉल्ड प्लिम्यूल इज अ। द्विबीज पत्रीय बीज में प्रांकुर नामक संरचना होती है। स्कार ऑन द सीड कोट, बीजावरण पर शतचिन्ह। पार्ट ऑफ कॉटिलिडन, बीजपत्र का भाग। पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का भाग। यस, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सो गाइज, ये था आज का हमारा पेपर डिस्कशन सेशन। बहुत इजी पेपर था और कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। स्पेशली लाइंस आप ध्यान से पढ़िए। एक एग्जाम्पल फैमिलीज का अच्छे से याद होना चाहिए आपको, स्पेशली फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम तो बहुत अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू।